अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। जब लॉकडाउन था, जुज़वी लॉकडाउन में मैक्सिमम जो केसेस रिपोर्ट होते थे, स्टार्ट में एक दफ़ा 276 तादाद आई तो पूरे लाहौर में तशवीश फैल गई थी। फिर एक दफ़ा 400 तक मैक्सिमम गई, 450 तक। अब लॉकडाउन में नरमी के बाद, मार्केट्स खुलने के बाद 1400 लोग जो हैं उनकी तादाद बढ़ी है जिनमें पॉजिटिव आया कोरोना। अब सूरत हाल ये है कि एक तो कारोबार का ये आखिरी रोज़ है, अगले दिन बाकी जो दिन बचेंगे हफ्ते के उसमें ये मार्केट्स बंद रहेंगी। तो अभी आपको हालात दिखाने लगे हैं इशरा बाज़ार के, इशरा मार्केट के, कि यहाँ आपको लोगों की तादाद, ख़वातीन की तादाद नज़र आएगी और कितनी बड़ी तादाद में लोग ईद की शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। जब पूरी दुनिया में लोग शोक का आलम में मुब्तला हैं, पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो अपने अपने लोगों के बचने की दुआएं कर रहे हैं और मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर के इशरा के हालात क्या हैं वो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। बड़ी तादाद में इशरा बाज़ार में आपको ख़वातीन दिखा रहे हैं, इनका रश आपको दिखा रहे हैं और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इन सारे हालात में SOPs तय हुई थी, ताजरों से मीटिंग्स हुई थी, बहुत सारी डिटेल्स गपशप हुई थी। उसके बाद उन मामलात को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमत ने बड़ी काविशें की थी और ये वो सारी काविशें हैं जो आप देख रहे हैं। और इन हालात में, इन काविशों के होते हुए आप अगर ये फ़र्ज़ कर लें कि हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे या बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, तो उसका वाहिद हल है अल्लाह पाक के फ़ज़ल के साथ। जो वाहिद कंडीशन है वो ये है कि एहतियात का दामन जो है उसे आप हाथ से ना जाने दें और एहतियात का दामन थामे रखें ताकि हालात जो हैं बेहतरी की तरफ हो सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा रश जो है वो आपको ना अनारकली में नज़र आएगा, ना आपको बानो बाज़ार या मुख्तलिफ दीगर मार्केट्स जिनमें भगवानपुरा बाज़ार, उनमें भी इतना रश आपको नज़र नहीं आएगा जितना इचरा मार्केट इस वक्त हब बना हुआ है शॉपिंग के लिहाज से। और इन सारे हालात में आप देख सकते हैं कि 90% से ज़्यादा, 99% ख़वातीन की तादाद जिस मार्केट में हो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उन SOPs की वायलेशन और इसके साथ साथ हालात जो हैं वो किस कदर जो हैं वो ख़राबी का शिकार हो सकते हैं। इन हालात में ख़वातीन साथ हैं, बच्चे साथ हैं लोगों के, और लोग जो हैं इन सारे हालात में बाहर निकले हुए हैं शॉपिंग के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए। उन हालात में, जिन हालात में लोगों ने घरों में स्टे करना था, और प्रोग्राम तमाशा जो है वो आपको ये सारे मनाज़र सिर्फ इस वजह से दिखा रहा है कि आप लोग घरों में स्टे कीजिए, आप घरों में रहिए, अपने घरों में रहिए, हाथों को लाजमी सैनिटाइज़ कीजिए और इन हालात में आप बाहर मत निकलिए। ईद की शॉपिंग को लेकर बाहर मत निकलिए। सिर्फ एमरजेंसी हालात में कोई फूड वगैरह के लिए या कोई सेहत का खुदा न खास्ता किसी को मसला हो तो आप बाहर निकलें, अदरवाइज़ घरों में रहिए, अवॉइड कीजिए। आपके घर के वो अफराद जो रोज़गार कमाते हैं वो सिर्फ जो है मजबूरी के तहत, चूँकि उनका जाना ज़रूरी है, वो बाहर निकलें, अदरवाइज़ ख़वातीन, बच्चे, बाकी लोग जो हैं वो घरों में स्टे करें। लेकिन इन हालात में जब आपने इस बड़े पैमाने पर वायलेशन देखी है, हालात की वायलेशन, SOPs की वायलेशन और जो चीज़ें तय हुई थी उनकी वायलेशन, इसके बाद ये गवर्नमेंट का अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन सारे हालात को जो है वो बेहतर से टैकल करें। अदरवाइज़ मेरे कैमरामैन अगर दिखाएंगे आपको तो इस कदर जमे गफ़ीर आपने पहले नहीं देखा होगा। ये ऐसा ही है जैसे चांद रात का आलम हो, और यहाँ हेल्थ का सारा महकमा, डॉक्टर्स, पुलिस फोर्स, अफवाज, इवन एट हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है, सारे लोग फ्रंट लाइन पर आकर आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप अपने घरों में स्टे कीजिए और घरों में रुकिए। लेकिन इसके बावजूद भी आप जहाँ से भी बात करेंगे, जहाँ से भी पूछेंगे, तो ये सारे लोग जो आपको बाहर नज़र आ रहे हैं ये किसी एमरजेंसी की वजह से बाहर नहीं निकले, बल्कि ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ ईद की शॉपिंग करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें 90% तादाद जो है वो ख़वातीन की है और 99% बल्कि ख़वातीन है, और 1% जो है वो मर्द हजरात भी आपको साथ नज़र आएंगे फैसिलिटेटर के तौर पर। लेकिन सूरत हाल जो है वो आपके सामने। इन सारे हालात में ताजरों के साथ बेपनाह मीटिंग्स के नतीजे में ये SOPs और ये हालात जो हैं वो आपके सामने। ये देखें,
दुकानों में रश आप देख सकते हैं, लोगों का, ख़वातीन का ख़ास तौर पर, बच्चियाँ, बच्चे और हमारी जो माएँ बहनें, सारे लोग इधर मौजूद हैं। हर तबका फ़िक्र से लोग जो हैं उन्हें एहतियात करनी चाहिए, एहतियात बरतने की ज़रूरत है और इन हालात को जो है वो संजीदा और इनकी हसासियत और इन सारे मामलात की जो नज़ाकत है उसे बड़ा समझने की ज़रूरत है। और ये वो लम्हा बिल्कुल नहीं है कि आप जो है वो ईद की शॉपिंग के चक्कर में बाहर निकल जाएं। अपने बच्चों को घर रोकिए, कोशिश कीजिए, अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि इन ऐसे एहतियात के नतीजे में सोसाइटी में ये पेंडेमिक जो है, ये वबा जो है, इसके फैलाव को किसी तरीके से स्टॉप किया जा सके, इसे रोका जा सके। 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में तकरीबन 1400 केसेस जो हैं वो मिले हैं और ये पहले तादाद इतनी नहीं होती थी। लॉकडाउन में नरमी और उसके बाद प्रॉपर लॉकडाउन खोलने के बाद के ये हालात हैं। ये अगर आप पीछे रश अगर दिखाएं मेरे कैमरामैन, तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि कितना मुश्किल काम है कि इन हालात के होते हुए इस वबा से फ़ाइट करना। बेबस हो जाएगी सोसाइटी सारी अगर ये इसी तरह सिलसिला जारी रहा और इन हालात की अगर सेंसिटिविटी का अंदाज़ा ना किया गया तो हालात इसी तरह होंगे, जहाँ दुनिया भर में लोग जो हैं इस वबा से बचने के लिए मुख्तलिफ़ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। बाज़ जगहों पर लॉकडाउन में नरमियाँ की जाती हैं। आपको पता होगा सऊदी अरेबिया में अगर देखा जाए तो ईद के जो दिन आयाम हैं उनमें कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा ताकि उन दिनों में भी लोगों को रोका जा सके इन हालात से और ताकि इसको फैलने से रोका जा सके। लेकिन इन सब हालात के होते हुए आप देख सकते हैं कि अगर ये हालात इसी तरह जारी सारी रहे तो पाकिस्तान में इन हालात को कंट्रोल करना खासा दुश्वार दिखाई देगा और दिक्कत आएगी जब सोसाइटी की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। देखें, सोसाइटी की तरफ से जो तमस्खर उड़ाया गया है इस वबा का, आपको आज दिखा रहे हैं कि हमारी ख़वातीन की जानिब से जो तमस्खर इस वबा का उड़ाया जा रहा है और जिस तरीके से मज़ीक़ा खेल तरीके से इस वबा को ख़वातीन टैकल कर रही हैं वो आपके सामने तादाद है। क्योंकि इस मार्केट में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, 99% ख़वातीन की तादाद है और इस सारी तादाद के होते हुए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के बड़ों की है कि जिन्होंने इन हालात में, इन एमरजेंसी के हालात में, जब कोरोना से पाकिस्तान पूरा नबर्द आज़मा है, उसमें सहाफ़ी बरादरी फ्रंट पे आकर जो हैं वो आपको प्रोग्राम्स दिखा रहे हैं, पुलिस फोर्स, इसके अलावा डॉक्टर्स, ये सारे लोग जो हैं आप इनके साथ फ्रंट लाइन में। क्या हाल है? किधर लेके फिर रहे हैं? बस आए थे सूट लेने भाई वबा चल रही है, आप सूट लेने जा रहे हैं? बस ले ली है और जा रहे हैं। खुदा का खौफ करें यार, सूरत हाल आपके सामने है जी। भाईजान कहाँ जा रहे हैं? हम बताओ, उसको तो घर रहना था बेटा, वबा चल रही है, आप मौज कर रहे हैं, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने ना काम से इसलिए आए, वरना तो नहीं आते। ठीक है, सबको काम है जी। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। किधर जा रहे हैं? सर बाजार में शॉपिंग करने आए हैं। हजरत साहब उसे तो घर छोड़ा थे, शॉपिंग किस बात की कर रहे हैं? वो बाजी के साथ आए हैं शॉपिंग करने। ईद की शॉपिंग कर रहे हैं? हाँ जी। कौन सी ईद? ईद भी ईद उल फितर। पूरी दुनिया जो है वो मेडिकल साइंस के चक्कर में और लाशें खुदा न खासा उठा रही है। सऊदी अरेबिया में ईद के दिनों में कर्फ्यू नाफिज है, आपको ईद सूझ रही है। बाजी आई है अब लेने, अब क्या कर सकते हैं। समझा देते, को एडवाइस दे देते। चलो समझा देंगे, घर जाके समझा। गुड़िया को तो छोड़ा थे घर। गुड़िया घर में रहती नहीं ना, के लिए। ठीक है भाई, सही है। ये ना जो बा इंतजामिया है ना, उनका काम बनता है कि बच्चा अंदर ना आए। देखे बच्चे तो अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो वो इंतजामिया किन किन बच्चों को रोकेगी? ये बात नहीं है, इंतजामिया वहाँ आकर सकते हैं। मेरी बात सुने, वो 10 लाख खवातीन बच्चे उठा के ले आए ना, वहाँ पे जब अंदर नहीं आने देंगे तो आप दुकानदार किसको रोकेगा? आप बता दें। मैं अंदर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक, अंदर नहीं आने देंगे। मैं कह रहा हूँ बच्चे लाने नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं अंदर ना आने दें। दोनों बातें ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो इंतजामिया की जानिब से जो पूरी होनी चाहिए, लेकिन इन सब हालात में आप जो देख रहे हैं वो बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं कि इन चीज़ों में। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? शहजादियाँ साथ लेके फिर रहे हैं आप? बाहर वबा है, हर तरफ कोरोना फैला हुआ है,
आप घर में बैठने की बजाय इनको बाहर लेके फिर रहे हैं। सारे घर में नहीं बैठ रहे, इसलिए हम भी नहीं बैठ रहे हैं। सारों का आपसे क्या ताल्लुक है? आप अपना जवाब दें। आपने अपनी ज़ात का जवाब देना है। सेहत आपकी अपनी है, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आपके हमसाये से नहीं पूछ रहा। या पूरा मोहल्ला अगर आपका शॉपिंग करने आ गया तो मैं तो नहीं पूछ रहा उनसे। क्या ख्याल है? ऐसे ही है, कोई एहतियात हो सकती है कि कोई नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं। अब क्या फ़ायदा, आप तो चक्कर लगा लिया आपने, अब अल्लाह खैर ही करे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला टेस्ट चूस करवाएं जाके, इंशाल्लाह। मेहरबानी आपकी। हालात आपके सामने है जी, वो इतना छोटा बच्चा लेके जा रहे हैं, देख लें जी हालात आपके सामने। इन हालात में बच्चों को, ख़वातीन को, हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको एहतियात का दामन जो है वो ना सिर्फ थामना चाहिए था, बल्कि इन सब घरों को जो है वो इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए थी अपने घर लेवल पर, घर के जितने भी बड़े हैं सरबराहान उनकी तरफ से, कि ये घरों से ना निकलते तो ज़्यादा बेहतर था। और ईद फेस्टिवल जैसे मामला जो हैं उनको अगर कोई मौका महल के नज़ाकत से अगर मनाया जाए तो बेहतर है। ईद उन लोगों के लिए वक्फ कीजिए जो लोग कमा नहीं सके इस दौरानिए में, जो दिहाड़ीदार तबका है, और अपना जितना भी आपकी शॉपिंग्स हैं उसको अगर वक्फ करें सोसाइटी सारी, तो हालात जो हैं वो ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और इससे सोसाइटी में भी एक जान पड़ सकती है कि उनका ख्याल रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी एसार और कुर्बानी की जो मिसालें हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, और इतनी खूबसूरत और एसार और कुर्बानी की जो मिसालों के होते हुए जो है वो उसका सोसाइटी की जानिब से बरमला बहुत सारी जगहों पे इजहार किया जाता है। सोसाइटी बहुत अच्छे तरीके से चैरिटी करती है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर इसका दायरा जो है वो वसी करने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ दायरा वसी करने की ज़रूरत है, बल्कि इन सारे मामलात को सिस्टमेटिकल करने की ज़रूरत भी है, ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे इमदाद जिनको ज़रूरत है। लेकिन अभी इमदाद से ज़्यादा इन लोगों को घरों में रोकने का मसला है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है। और इस नाकामी की वजह जो है उसमें सोसाइटी का रिस्पॉन्स ना करना। बड़े फैक्टर्स जब हम डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी जो है वो जब रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो हर बंदे पर पुलिस नहीं बिठाई जा सकती। फिर शायद ये ऑर्डर अगर रिवर्स हो या इस पॉलिसी पर नज़रसानी की जाए तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे बढ़कर अगर किसी की ज़िम्मेदारी है तो वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि इन सारे मामलात का वो ना सिर्फ नोटिस ले, बल्कि इन मामलात के फैलाव को रोकने के लिए जितने भी वसाइल बुरुएकार लाए जा सकते हैं उनको लाते हुए इन मामलात को स्टॉप करना चाहिए, ताकि बेहतरी आ सके माशरे में और एक हेल्दी माशरा वबा के बगैर परवान चढ़ सके। और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहा और रोज़ 1500 केसेस रिपोर्ट होते गए तो ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले ही एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो है वो डिटेक्ट हो चुकी है। इन सारे हालात में जो ये देख सकते हैं आप, इधर मेरे कैमरामैन अगर हालात दिखाएं तो आप दिखा सकते हैं सारे हालात कि इन सारे हालात में क्या मामला चल रहे हैं। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कर रही हैं आप? मैं बाजार आई हूँ। शॉपिंग हो रही है जी, स्कूलों ने छुट्टियां दी हैं और शॉपिंग का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। और इस शॉपिंग में हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। और इन सारे हालात के होते हुए लोगों का जो है इंतहाई ज़्यादा उनकी ज़िम्मेदारी है, जिसको वो उनका निभाना जो है उससे ही हेल्प हो सकती है। और अगर सोसाइटी जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएगी तो आपको हालात इसी तरह के दिखाई देंगे। कोरोना वायरस के फैलने के बाद दुनिया पूरी ने ना सिर्फ मुख्तलिफ तरीके से सोचना शुरू किया, इस जगह जहां मौजूद हैं इशरा मार्केट में, इन सारे हालात में बड़ा नामुमकिन है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना। और गवर्नमेंट की जितनी भी स्ट्रेटजीज़ अब तक आपको देखने को मिली, उन सारी स्ट्रेटजीज़ में बेबसी के अलावा और लाचार होने के अलावा कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। जो चीज़ें डोमिनेट कर गई वो सोसाइटी का बिहेवियर डोमिनेट कर गया। इस जगह पर लोगों का बिहेवियर
इस तरीके से डोमिनेट करना जो है वो आने वाले दिनों और हालात के लिए इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है। और बहुत सारी जगहों पर जिन लोगों ने लॉकडाउन को सीरियस नहीं लिया था, बड़ी बड़ी कुव्वतों ने जिन्होंने लॉकडाउन को सीरियस नहीं लिया था, वहाँ भी आपने देखा कि वबा ने किस तरीके से उन सबको नाकों चने चबवाए हैं। खुदा ताला का फजल है कि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो उस तरह वर्स्ट नहीं हुए, लेकिन अगर ये बाज़ारों में, गलियों में, सड़कों पर और इन मार्केट्स में, शॉपिंग मॉल्स में, इन जगह पर अगर रश रहा इसी तरीके का और हालात जो हैं आपको इसी तरह से दिखाई दिए, तो खुदा जाने कल को ये ऊँट जो है किस करवट बैठे और हालात जो हैं वो किस तरफ जाएं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सोसाइटी को जो है बड़े पैमाने पर स्ट्रेटजी की ज़रूरत थी, सद्भाव की ज़रूरत थी, पॉलिसी की ज़रूरत थी, गरीब बंदे को उसके घर खाना पहुंचाना था, वो सारी चीज़ें जो तय हुई थी। लेकिन इनमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है, सबसे बुनियादी चीज़ ये थी कि इस वायरस के फैलाव को रोका जाए और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कानून को जो है इम्प्लीमेंट करवाया जाए। इस कानून को इम्प्लीमेंट करवाया जाए ताकि लोग जो हैं वो जब भी बाहर निकलें तो उन्हें पता हो और उसको SOPs को इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन हालात इचरा मार्केट के इसके बरक्स नज़र आए। कल की हालात भी आपको दिखाए जिसमें जो है मुख्तलिफ बाज़ारों का विज़िट करते हुए आपको दिखाया कि किस कदर लोग जो थे वो इसको गैर संजीदगी से बिहेव इसको कर रहे थे और लोग इसको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रहे थे। इन सारे हालात के होते हुए आने वाले दिनों में अगर हालात यही रहे तो फिर ख़राबी के इम्कानात वाज़े हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। इन वाज़े नुकसानात के बाद हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। इन सब हालात में ख़वातीन का घरों से ईद की शॉपिंग के लिए निकलना गैर संजीदगी और बहुत बड़े पैमाने पर इसे बिल्कुल सीरियस ना लेने का एक अमली सबूत है। और इस तरह के हालात के होते हुए कैसे मुमकिन है कि इस वायरस जैसे मामले को जो है वो कंट्रोल करने के लिए कुछ बेहतर जतन किए जा सकें। सबसे बड़ा रिस्पॉन्स किसी भी चीज़ को जीतने के लिए, किसी भी मामले को टैकल करने के लिए वो सोसाइटी का होता है। और अगर सोसाइटी जो है वो ही रिस्पॉन्स आपको नहीं करेगी तो फिर सारी स्ट्रेटजीज़ फेल हो जाएंगी। अब क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, अब क्या नज़रसानी होनी चाहिए, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या आप अगर कुछ दिन मार्केट्स खोलें तो उनमें आपको सड़कों पे, बाज़ारों में, गली कूचों में इज़्दिहाम नज़र आए, बच्चे नज़र आएँ, लोग सारे नज़र आएँ? क्या ये ऐसे ही होना चाहिए? और अगर ये ऐसा ही होगा तो फिर ये कब तक चलेगा? और इन सारे हालात का क्या कोई नोटिस लिया जाना चाहिए, इस पर कोई हिकमत अमली बननी चाहिए? यहाँ हालात इसी तरह चलते रहेंगे। मैं चाहूँगा आप माजी के हालात ज़रा देख लें। ये फुटपाथ पे एक लाइन में बैठे हुए बेशुमार आपको मज़दूर, दिहाड़ीदार तबका, ये सारे लोग जो हैं आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, इकट्ठे बैठे हुए दिखाई देंगे। और इसमें आप ये देखें कि इनके पास ना तो कोई हुकूमती एहलकार आया, ना इनको आगे किसी ने बताया, ना कुछ पूछा है। वबा को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस SOP का हिस्सा हैं, जो कंट्रोल इसे करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस भी ज़रूरी है, लेकिन पब्लिक का साथ कोऑपरेट करना भी ज़रूरी है। ये वो तबका है जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि शायद इनको आप इनसे लॉकडाउन करने से ये वो तबका मुतासिर होगा। ये दिखाएं मेरे कैमरामैन साहब, अगर दिखाएं। ये देखें, इनके पास चूँकि छत नहीं है, इन्होंने इन्हीं पब्लिक प्लेसेस पे बैठना होता है। तो मेरे कैमरामैन ये साथ दिखा सकें, फुटपाथ भरे पड़े हैं, लोग जो हैं जो बहुत सारी किसी न किसी मजबूरी की वजह से बाहर निकले होंगे। लेकिन हुकूमत अगर हरकत में ना आई तो ये आप जितनी मर्जी अवेयरनेस दे लें, ये सोसाइटी उसका इम्पैक्ट दे रही है। उस अवेयरनेस का जो हुकूमत कहती है हम दे रहे हैं। इधर भी देखें, भगवानपुरा बाज़ार इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन अगर प्रोग्राम के इब्तदाइया में ही आपको दिखा सकें कि हालात मार्केट में क्या है। और ख़वातीन जो हैं, मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन की तादाद है बाज़ारों में, और रश जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मौजूद है। और यहाँ हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं एक इज़्दिहाम है किस तरीके से। ये देखें, ईद की शॉपिंग हो रही, आप देखें, इमेजिन करें ज़रा
विजुलाइज़ कीजिए कि यहाँ भी बुज़ुर्ग जो हैं बच्चे को लेके जा रहे हैं, ये ख़ातीन बच्चे सारे, ये बच्ची साथ, ये देखें फैमिली जा रही है, फैमिली के साथ बच्चा जा रहा है और कोई एक बच्चा नहीं है इस मार्केट में, ख़ातीन और सबसे बड़ी तादाद ख़ातीन की है। फासले वाली गल जी सर जी, फासले की डील नहीं किए थे, जो मर्जी जितनी मर्जी सिक्योरिटी कर लो, फासला थे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। 4 न्याणे लेके किधर जा रहे हैं भाई? कपड़े लेने आए हैं, कपड़े किसके? बच्चों के। कौन, क्यों? ईद मनानी नहीं है, कौन सी ईद? छोटी ईद है। वो खुदा का खौफ करें यार, बंदे इधर मर रहे हैं, आपको ईद पड़ी हुई। किधर जा रहे हैं? इधर घर तक जा रहे हैं, तो बच्चे को घर छोड़ देते यार, वहीं लेके जा रहे हैं। यहाँ की हालात आपको दिखा रहे हैं इन सब। लेकिन बाजी क्या हाल है? इतने बच्चे लेके कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग के लिए निकले हुए कौन सी शॉपिंग मेरे भाई? ये जो माड़ी जो थोड़ी बहुत है, क्या वजह बनी शॉपिंग की? वजह यही कि ईद पे इतने अच्छे कपड़े आपने पहने हैं, बाजी छोटी इधर बेटी ने पहने हैं, बाकी बच्चों ने पहने हैं, ये बाकी बच्चे मारे नहीं है, मैं बस इतनी 3 है। ये तो शॉपिंग कौन सी? ये जो थोड़ी बहुत ये बच्ची को स्कूल ने छुट्टियां दी हैं घर बैठने के लिए, आप शॉपिंग पे निकले हैं? तो आज निकले हैं ना, सिर्फ आज निकले हैं। इससे अरे भाई आप वायरस आज घर ले गए तो क्या बनेगा? नहीं तो एक दफ़ा से क्या फ़र्क पड़ता है? सारी दुनिया देखे ना क्या हाल है। आपने अपने घर का हिसाब देना है कि सारी दुनिया का देना है? सारी दुनिया का हिसाब हमने क्यों देना है? आपने अपने घर की बात करनी है ना, वो घर से लोग बाहर निकला है तो आपको क्या, आपने तो अपना बात करनी। तो हमें भी तो ज़रूरत पड़ सकती है ना। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? इमरजेंसी यही कि हमने खुदा ना खास्ता कोई सेहत का मसला हो तो इमरजेंसी होती है। शॉपिंग की इमरजेंसी कौन सी होती है? शादियों पे पाबंदी है, लोग घरों से बाहर निकल नहीं रहे, आप कहते हैं शॉपिंग की इमरजेंसी। 3 दिन बाजार उन्होंने कहा कि खुलना है, तो 3 दिन में एक दफ़ा ही आए हैं। अभी आगे का पता नहीं कि खुलना है कि नहीं खुलना है। तो आप देख ले, बड़ी मेहरबानी आपकी। जो क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कहाँ घूम रहे हैं लेके? शॉपिंग करने के लिए आए, कौन सी शॉपिंग? ईद के लिए। यार दुनिया पूरी कोरोना से लड़ रही है, आप ईद की शॉपिंग करते फिर रहे हैं। बच्चों के लिए तो ज़ाहिर बात करना ही है। इतने प्यारे तो कपड़े उसने पहने हैं। नहीं, वो तो घर के पहने हुए हैं, ईद के लिए तो ज़ाहिर बात बच्चों की खुशी होती है। बहुत इमरजेंसी है। इमरजेंसी तो नहीं, ज़ाहिर बात दिन थोड़े रह गए हैं किस चीज़ के दिन? ईद के। ईद पे कर्फ्यू लग गया, फिर फर्ज करें फिर क्या करेंगे? तो ईद में ज़ाहिर बात नहीं, ईद पे गवर्नमेंट ने कहा कि कर्फ्यू पे चले जाएं, फिर क्या करेंगे आप? तो फिर घर में रहे। सऊदी अरेबिया ने ईद के 3 दिन और बाकी 5 दिन मिला के कर्फ्यू का ऐलान किया। तो वो ये घर में ज़ाहिर बात पहनेंगे और क्या करेंगे। वो खुदा का यार खौफ करें, खुद समझें आप। भाईजान क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बब्बर शेर लेके घूम रहे हैं। हाँ जी, क्या करें, बच्चों की शॉपिंग करानी पड़ती है। यार दुनिया सारी जो है वो खैर मांग रही है अल्लाह पाक से, आप शॉपिंग ढूंढ रहे हैं। अब बच्चों की जिद पूरी करनी तो पड़ती है, क्या करें। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि घर में बैठे जाए, हमारा तो वैसे कल सील हुई है, हम तो 1-2.5 महीने बाद क्या क़यामत आ जाएगी कि बच्चा जो है ईद पे नॉर्मल से कपड़े पहन लेगा? बस नॉर्मल से लेने आए हैं, हल्के से फुल्के से। जो प्यारे भाई वो जिस जगह आप आए हैं वो नॉर्मल नहीं रही ना, बस ऐसे ही कि आज ही निकले घर से बाहर बड़े दिनों बाद। क्या एक लम्हा ही बड़ा है उसके लिए। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। एहतियात करें ना यार, अल्लाह सबकी खैर कर इंशाल्लाह ताला। आप दुआ जरूर दें खैर की, लेकिन एहतियात भी तो करें ना। एहतियात सारी इतनी करें कि आपको बता नहीं सकते हम। ये तो आप इसी तरह ही है कि आग के ऊपर खड़े हो जाए। नहीं, तो आग के ऊपर खड़े हैं और क्या है? बस ये कि 10 मिनट के लिए आए, 10 मिनट वापस चले जाएंगे हम। 10 मिनट बड़े नहीं है एक्सपोज होने के लिए और वायरस हिट करने के लिए। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह का हुक्म से। वायरस नहीं है, वायरस ही नहीं है, वो तो -% है, बस लोगों ने ऐसे बनाया हुआ है, कुछ नहीं है। घर में कभी कोई बीमार हुआ है आपके? अल्लाह किसी को कभी बीमारी ना करे। वैसे कभी छोटा मोटा को बुखार बुखार वो तो हुआ है। डॉक्टर के पास जाते हैं? हाँ जाते हैं। किस डॉक्टर के पास जाते हैं? तो वो अच्छा डॉक्टर उस पर चल जाते अच्छा, तो वही डॉक्टर पिट रहे हैं कि भाई खुदा का खौफ करें। हैं। सर हम घर पे ही हैं, हम कितने घर पे भाई खड़े होके कह रहे हैं हम घर पे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अब प्यारी सी गुड़िया को लेके आप फिर रहे हैं, वायरस पूरी दुनिया में आया हुआ है, क्या करें भाईजान, फिर घर में बैठे यार। घर में ही बैठे थे पूरे 2 महीने, नहीं तो अब क्या लिमिट खत्म हो गई? शॉपिंग के लिए हैं बच्चों के, इतने प्यारे कपड़े उसने पहने हुए हैं, शॉपिंग आप लेनी है ना ईद के लिए। बहुत ज़रूरी है, जी इमरजेंसी है जी कि आपने शॉपिंग करनी है। जी। दुनिया सारी लॉकडाउन पे है, अल्लाह से खैर मांग रही है, आप ईद ढूंढ रहे हैं। 5 दिन का कर्फ्यू उन्होंने उधर सऊदीया में लगाया, अच्छा ईद वाले दिनों में। अच्छा, आप इधर कर्फ्यू पे खुदा ना खासा चले गए तो शॉपिंग आपकी किधर जाएगी? तो हुकूमत को कहें ना, वो कर्फ्यू लगाए। भाईजान जिम्मेदारी के लिए हुकूमत आपको कहती है कि घर बैठे, नहीं वो कह रहे हुकूमत आपके घर के बाहर लॉकडाउन खोल दिया। नहीं सर, आपके घर आपको उन्होंने कहा है कि बाजार आए। जी उन्होंने तो कहा वो लॉकडाउन तो खोला है गरीब बंदे के लिए, उसकी रोजी चल जाए, आपकी शॉपिंग के लिए थोड़ी खोला है। सही है। यहाँ की सूरत हाल है जी आपके सामने। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। बब्बर शेर को लेके घूम रहे हैं। मजबूरी है, घर में रखने वाला कोई नहीं है, बच्चों के कपड़े लेने थे इस वजह से आए हैं, वरना भाई कपड़े जरूरी हैं इस दफा। हम तो 2-2.5 महीने से घर से निकले ही नहीं है। प्यारे भाई उधर कर्फ्यू ईद पे हो गया तो कपड़े आपने क्या करने हैं?
बस बच्चे मजबूर करते हैं, क्या करें, मजबूरी है, वरना हमें क्या शौक तो मजबूरी नहीं है। करें? शौक तो नहीं है। आपके अब्बा आपको मारा करते थे? नहीं, मारा तो नहीं करते थे, आप अपने अब्बा की बात नहीं सुनते थे? बिल्कुल सुनते थे, क्यों ये ताड़ी क्यों नहीं सुनते पे? नहीं। ये न्यू कमाल है। जनरेशन है ना। नई जनरेशन क्या मतलब? ये सूरत हाल आपके सामने। क्या नाम है आपका? इसरा किस क्लास में है? 5। क्या कर रही है इशरा में आप? वैसे घूमने फिरने आई थी, पिकनिक चल रही है इशरे में? क्या खरीदना था? वैसे कोई चीजें खरीदनी थी। ईद के लिए? नहीं, वैसे फिर किस लिए? हैं? रूटीन की। रूटीन की चीजें खरीदनी थी? हाँ जी, तो स्कूलों ने तो छुट्टियां दी हुई हैं आपको, हाँ जी, क्यों दी हैं? कोरोना वायरस की वजह से। तो आप घर नहीं बैठी इचरा में खड़ी हैं, आपकी सारी। ऐसे न बैठे हैं अंकल, अब थोड़ा सा दे दे मौका। बेटा अभी बीमार हो गई तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? और आप टीवी देखते हैं सारा दिन, हालात आपके सामने हैं। क्या ख्याल है? हैं? आपकी सारी क्लास फेलोज देख के आपको शेम शेम कर रही होंगी। अब क्या करोगी? हैं? अब मैं बाहर नहीं निकलूंगी। बेटा जाके टेस्ट करवाएं अपने। जी ठीक है अंकल। ये हालात आपके सामने है जी, किसी को फर्क ही कोई नहीं पड़ता। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। इचरा के बाद हार रोड की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। अभी 5 बज चुके हैं, मार्केट सारी बंद हो रही है, लेकिन आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ कितने बड़े पैमाने पर रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी उसारी है। हेल्थ जो है, महकमा हेल्थ, डॉक्टर्स जो हैं फ्रंट लाइन पर आकर इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स के एक्सपर्ट्स की आरा जब भी आप सुने, जब भी उनसे कुछ पूछें तो वो एक ही बात करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाएं। आपका ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र से है, सोशल डिस्टेंसिंग आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है ये इंसान पे अटैक करता है और वो उसका एक दूसरे से समाजी राब्ता जो है और समाजी जो फासला है वो रखना बड़ा ज़रूरी है। उस राब्ते को रखते हुए इंतहाई बेहतर तरीके से SOPs और फासला रखना इंतहाई लाजिम ठहरा। लेकिन इन हालात के होते हुए आप अगर देखें, नोटिस करें तो लाहौर की किसी मार्केट में, किसी कूचा बाज़ार में, किसी भी लाहौर की जगह आपको ऐसा सिलसिला नज़र नहीं आएगा जहां SOPs की वायलेशन ना होती हो और जहां लोगों ने, सोसाइटी ने प्रॉपर बिहेव किया हो ताकि इस पेंडेमिक को, कोरोना वायरस को, कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके और समाजी फासलों की जो SOP मौजूद है उस पर अमल दरामद किया जा सके। ये आप किसी भी जगह चले जाएं, लाहौर में किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी मार्केट का आप दौरा करें, हालात आपको यही नज़र आएंगे। यही हालात हैं, यही सोशल डिस्टेंसिंग है और इसी सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ रखते हुए ये लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और इसमें इंचीज़ का फासला भी नहीं है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको इसी तरह से मायूस कुन सूरत हाल नज़र आएगी। इन हालात को देखते हुए क्या हाल है भाईजान? भाई जी ठीक ठाक। प्यारे भाई, इतने लोग, सर ये पाकिस्तानी कौम है, ये कभी भी सुधर नहीं सकती। हम लोग सुधरने वाले नहीं हैं। कोई SOPs पे अमल नहीं हुआ। आपके सामने देख लें, हबर दबर नफसा नफसी का वो मचा हुआ है। आपने पता भी नहीं क्या हुआ मास्क, है। मैंने अभी मास्क उतारा है तो मैं फिर दोबारा भी लगाने लगा हूँ। मेरे प्यारे भाई, ये तो फिर बंद हो जाएगा, अल्लाह ना करे। ये देखे हालात नहीं होगा, फिर नहीं होगा, हो जाएगा ये 100%। अभी हम पीर से देखें, ये लॉकडाउन दोबारा शुरू हो जाएगा। ये 31 मई की जो डेट उन्होंने पहले दी थी, अब ये देंगे, क्योंकि असलम इकबाल साहब की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उन्होंने खुद जाके देखा है, वो बेचारे खुद पिट रहे थे कि यार ये क्यों ताजर लोग आपके लिए इतनी एफर्ट किया, मार्केट लाई है, कोई SOPs नहीं आप मार्केट को। मिनिस्टर साहब कल अनारकली में जाके खुद से कह रहे थे लोगों को कि आप इम्प्लीमेंट करें। जी सर, ये पाकिस्तानी कौम है, आपको पहले बताया, ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। ये लोग बस देखेंगे कि बीमारी किसको लगी है, उसको लगी है, फिर देख के कहेंगे हाँ यार लग गई, हूँ बचो। वैसे कोई भी नहीं है, सब मान ही नहीं रहे कोई कोरोना है कहीं पे। अब सूरत हाल दिखाएं। ये तो लग रहा है जैसे ईद का समय है, चांद रात का।
चांद रात नहीं जनाब, इधर जरा कैमरा फोकस करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मछली मंडी है, ये चांद रात नहीं है, ये मछली मंडी का समा है इधर, बस ऐसे ही है ये। रश इतना ज़्यादा क्यों हो देखिए? ये रश इसलिए है कि जनाब अब मैं अभी इचरे से आ रहा हूँ, इचरे आप देखें हैरान हो जाए, वहाँ पे भी ऐसे ही है, ये तो कुछ भी नहीं, वहाँ पे देख लें 99% खवातीन बाहर हैं, ऐसे ही है सर। इधर मर्द हैं सारे 100%। बहुत शुक्रिया आपका। तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र ठीक है। क्या कर रहे हैं? बस मैं शालमी मार्केट आया था। तो छोटा बेबी भी साथ ले आए आप? जी, कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप बेबी लेके फिर रहे हैं, ये हर जगह साथ ही जाता है हमारे। थोड़ी एहतियात किया करें। ठीक है, हैं? ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। एहतियात का दामन जो है वो कैसे लोग थामेंगे, यही सोच सोच के सारे परेशान हैं। और शुनीद यही है कि हालात शायद एक दफ़ा दोबारा लॉकडाउन पे चले गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी तरह की कोई भी जो रूल था, जो बेहतरीन उसूल बताए गए थे, सारे रूल्स SOPs जो हैं उनको वायलेट किया गया है। और ये वायलेशन का सिलसिला जो है हर जगह आपको इसी तरह दिखाई देगा। हार रोड आप चले जाएं, मार रोड चले जाएं, मुझे बताएं यहाँ तो लोग एहतियात ही नहीं कर रहे। ये तो बस आप देख लें कि वो गवर्नमेंट की जो सख्ती थी वो तो बिल्कुल हवा में उड़ गई है। अगर क्या बनेगा इस तरह तो हालात ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह चलेगा तो मुझे लगता है कि इस हफ्ता इतवार गुजरने के बाद मंडे को कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इस तरह तो नहीं कोई भी बर्दाश्त करेगा। ये तो गवर्नमेंट की दी हुई सहूलत को नाजायज़, वो कहते हैं ना, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये तो वैसे बर्दाश्त से बाहर हो गई, ये तो बिल्कुल ही फारिग काम सीन चल रहा है। हल्की फुल्की वायलेशन होती तो समझ आती थी। तो कोई मास्क ही नहीं है और वो सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं है, और उसके बाद अपना क्या कहते हैं, कोई एहतियात का हो रहा था कि सबसे ज़्यादा कोरोना लाहौर में फैल रहा है, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। उसके बाद भी अगर ये हालात, फिर अल्लाह ही मालिक है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। रश इधर कंट्रोल नहीं हुआ? सर ये रश कंट्रोल हो कहाँ पे रहा है? कोई एक ऐसी जगह बता दे जहाँ रश कंट्रोल हो। सबसे मेन चीज़ है कि लोगों को पकड़ो, बांधो और घर में फेंक दो, भूखे मर जाए लोग। कोई पॉइंट बात करने वाला यहाँ पे है ही नहीं। कोरोना से मरने से बेहतर बंदा भूखा मर जाए। ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जी 12,000 मिलेगा, 10 मिलेगा, किसको मिला है? लोग कहाँ जाएं? बाहर ना आए, काम ना करें तो क्या करें? बच्चों को मार दें। मुझे एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इजाज है। इजाज भाई, इतनी पढ़ी लिखी बातें कैसे कर लेते हैं आप? पढ़ी लिखी एक मिनट बातें एक मिनट मजबूरी से होती है। एक मिनट मेरी बात सुन लेना। किसने कहा है रोटी ना कमाए? किसी ने कहा है? उसका एक मिनट जरा, हमें बस मेरी टाइम देना। एक मिनट जरा, गुजारिश की है सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ठीक है, रोटी कमाने पे तो किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। तो कैसे कमाएं जब बाहर ही नहीं निकलेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग होएगा। एक बंदा वहाँ पे छोले लगा के खड़ा हो जाए, 4 बंदे वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, सोशल डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। रोटी कमाने का मकसद ही जब जब आपका बात सुन ले, बात ये नजरिया आपकी गलत है हर बंदे का। आपकी शॉप है ना जी, शॉप के बाहर आपने लगानी है लाइन, ठीक है, चौकिंग करनी है, ठीक है, 3-3 फीट का फासला, ठीक हो गया। उस पर चाहे 100 किलोमीटर लंबी लाइन लगवा ले। मेरी बात सुने, पाकिस्तानी जो अवाम है ना, इनको ये कहना पड़ता है कि ये बर्फ ठंडी है, इनको इस चीज की समझ नहीं अब है। आप इस तरफ आए हैं ना, अब इस तरफ से मेरा सवाल ये है, सुन ले, अब सुन ले मेरी बात, मेरी सुन ले। अगर आप कह रहे हैं कि ये कौम नहीं समझेगी तो फिर आपको लॉकडाउन पे जाना पड़ेगा, फिर ये भूखे वाली फिलॉसफी का क्या करेंगे? लॉकडाउन कर लेंगे। नहीं यार, मेरा सवाल सुन लो, हल क्या निकले? सवाल सुन लेना। आप बाहर निकलते हैं रोटी कमाने तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह पाती, ये देख लें। नहीं अच्छा, अंदर रहेंगे तो आप कहते हैं भूखे मर जाएंगे, फिर क्या करें बताएं? आप बता दें क्या करें? गवर्नमेंट ने हल निकालना है। आप बताएं क्या करें? गवर्नमेंट इसका हल निकाले ना भाई। सोसाइटी आप रोल नहीं प्ले कर रही, गवर्नमेंट क्या करे? क्या नाम है आपका? भाई क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। कैसे पॉसिबल है कि लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जा सके? नहीं, ये नहीं रखी जा सकती। आप 2 माह के बाद मार्केटें खोल रहे हैं, कैसे कोई एक बंदा आके अपनी चीजें लेके वापस जाएगा? सबने बाहर आना है। फिर क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट इस पर तो सख्त एक्शन लेगी। फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि ये खुला रहना चाहिए। जब लोगों की जरूरतें खत्म हो जाएंगी, लोग खुद ही घर में चले जाएंगे, कोई भी फारिग नहीं आके मार्केट। आपका प्रपोजल ये है कि 24 घंटे खुला रहे? जी, 24 घंटे जैसे पहले खुला हुआ था। ठीक है जी, आपने ये कम टाइम दिया, कम टाइम में सब लोगों ने गिद्धों की तरह बाहर निकलना है। टाइम ज्यादा होगा तो हर बंदे को पता होगा कि टाइम ज्यादा है, हर बंदा रात को भी जाके शॉपिंग कर सकता है। अभी 10 बंदों ने चीजें खरीदनी है तो 10 बंदे 5 बजे से पहले बाहर निकलेंगे। ठीक है, अगर 12 बजे तक टाइम होगा तो 10 बंदे 12 बजे तक एक कर। जी सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, बात ये है दरअसल कि देखें,
अब मीडिया का काम है दिखाना, सच दिखाना, ठीक है ना। आप सच दिखा रहे हैं, ठीक है, इतना इसमें हाइपर होने वाली बात नहीं थी। भाई की भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर गए थे। बात ये है वैसे हुकूमत को ये चाहिए कि 5 बजे वो कौन सा कोरोना है जो 5 बजे घर को चला जाएगा, ठीक है। सुबह जब मार्केट खुलेगी फिर कोरोना जो है ना वो घर को चला जाएगा। नहीं सर, नहीं सर, गुजारिश ये है इन सारे मामले में, इस सारे मामले में कोई भी टाइम हो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखवानी। बिल्कुल ऐसा ही। वो किसका काम है? वो इंतजामिया का काम है, सोसाइटी का भी। बिल्कुल सोसाइटी का भी। अब देखें ना, आप एक बात कर रहे हैं तो अगर 10 बंदे इधर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये इनका कसूर है। बिल्कुल आपका कसूर नहीं है वो भाई। इनको चाहिए कि आपसे ये फासला रखें, मुझसे फासला रखें, सबसे फासला रखे चले ना। ये इकदाम जो है ना वो गवर्नमेंट को करने चाहिए। देखें ये 2-3 मेन इंटरेस्ट हैं हाल रोड की, मेन हाल रोड की। गुलबर्ग से इधर लिबर्टी से है, ठीक है ना, अल्बर्टी से कह रहा हूँ, गोल चक्कर से है अपना इधर से मेन से, ठीक है ना, हम माल रोड से है, और दूसरा ये पीछे है, ठीक है, पाशा जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स इस साइड से है। अगर वाग थ्रू गेट बना दिए जाएं लोगों को प्रॉपर जो है ना वो, ये बड़ा प्रॉपर हाल था। हाँ जी प्रॉपर हाल है। इधर चौकिंग भी हो सकती थी, बड़ा देखें तीन रास्ते हैं मेन, ठीक है। एक जो मेहू हॉस्पिटल से आता है, एक ये जो मेन से आता है। इसकी बजाय 24 घंटे मार्केट आप खोल दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर है। वाक थ्रू गेट बना दें, ठीक है ना, वो इतना कोई कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है। इंतजामिया ये कर सकती है, इंतजामिया ये कर सकती है, ये कोई करोड़ों का काम नहीं है, ठीक है। ये इंसान की ज़िंदगी का काम है, करोड़ों का फंड इकट्ठा होता है, तो उसमें हम ये है कि यहाँ पे वाक थ्रू गेट लगा सकते हैं जिससे लोग इजीली अंदर आके जो मर्जी जो है ना अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। और ये हार रोड जो है वो 5 बजे की बजाय 7 बजे तक हो सकता है, ठीक है। आजकल तो माशाल्लाह रमज़ान है, ठीक है, तो आप ठीक है 6 बजे तक कर दें। रमज़ान के बाद जो है आप 9 बजे तक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपको काम करना पड़ेगा। हमें खुद जो है ना एक महज़ब माशरा जो है ना उसकी मिसाल पेश करनी चाहिए, और हमें खुद भी कुछ करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी के लिए सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे ये है कि चलें गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, तो इंतज़ामिया जो हार रोड की इंतज़ामिया है, ठीक है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कम से कम आपके पास इतने वसाइल हैं कि हमारी जो है ना वो सिक्योरिटी और हमारी जानो माल का जो है ना आप जो है ना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। कोई अरबों खरबों करोड़ों का काम नहीं है। 3 वाग थ्रू गेट लगा दिए जाएँ हार रोड में एंट्री के लिए, तो जो है ना बेस्ट रहेगा जी। तीन कम से कम गेट लगे, कम से कम 3 गेट लगे। अभी तो तैयारी हो जानी चाहिए थी, अब तो ये लॉकडाउन पे गया तो दोबारा नहीं खुलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं खुलेगा, इन हालात को देखते हुए बिल्कुल कभी नहीं खुलेगा। देखें शालम मार्केट बंद कर दी है, मेरा ख्याल आज़म मार्केट भी बंद कर दी है, ठीक है ना, इंतजामिया ने वो सारा मतलब बंद कर दिया। बाजार भी बंद हो रहे हैं क्योंकि लोग जो है ना वो सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हर बंदा जो है ना वो बाजारों में मैं अभी हम उधर से आए इशरा बाजार से, वहाँ 99% ख़वातीन ईद की शॉपिंग करने निकले। मैं खुद वहाँ से गुजर के आया हूँ हार रोड पे, ठीक है, काना 9 से मैं इधर आया हूँ, तो मैंने खुद देखा है लोग क्रेजी हो गए हैं शॉपिंग के लिए। लोगों को ये नहीं पता कि लाखों लोग पूरी दुनिया में मर चुके हैं, ठीक है ना। दुनिया की सुपर पावर्स लाशें उठा रही हैं और हम जो है वो ईद की शॉपिंग के लिए अपने बच्चों को लेके, ठीक है ना, बाजारों में घूम रहे हैं, और कोई फिर जो है ना हम अवेयरनेस नहीं है हमें कि हम जो है ना मास्क पहने, या हम जो है ना कोई इस तरह से घर से निकलें कि हमें कोई टेंशन ना हो। कोई चक्कर नहीं। आप देख लें अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 2 लोगों ने मास्क पहना हुआ है, 8 लोगों ने नहीं पहना हुआ। अगर आप इसमें सवाल समझते हैं वाकई कि हार रोड हो या कोई बड़ी मार्केट हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इंतजामिया किस चीज़ का नाम है? अगर हार रोड की इंतजामिया है, ठीक है, बड़े बड़े बाजार लगा ली। हमें ना एक बड़ी खूबसूरत बात आज एक उधर इंटरव्यू करते एक भाई ने कही, बुजुर्ग थे वो कह रहे थे कि ये इंतजामिया चाहे तो बच्चा कोई भी अंदर ना आए। बिल्कुल ऐसा ही, इसमें कोई शक नहीं। वो रोक दें, वाग थ्रू गेट पे रोक दें कि बच्चा अंदर नहीं जा सकता। हाल रोड है यहाँ पे, मैंने आज मतलब बच्चों को भी देखा है, लेडीज़ को भी देखा है। बात फिर वही आ जाती है कि अगर हम वाग थ्रू गेट लगा दें और थोड़ी सी सिक्योरिटी टाइट कर दें, अगर हम 100 पुलिस वाला जो अंदर फिर रहा है या सिक्योरिटी वाले अंदर फिर रहे हैं वही वो गेटों पे खड़े हो जाएं, तो यकीन माने ये रश और ये इस तरह सब कुछ नहीं होगा। हमारे एक दोस्त CCP ऑफिस चले गए, जी, उन्होंने रोक लिया, उन्होंने मास्क पहने, मास्क लिया उन्होंने, नया खरीदा तो फिर अंदर जाने दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी हो सकता है, आज़म मार्केट में भी हो सकता है, शाला मार्केट में हो सकता है, इशरा बाजार में हो सकता है, मेन बाजार में हो सकता है, हर जगह पे हो सकता है, लेकिन हम लोग करने को तैयार नहीं है। बेसिक हम कहते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट ने करना। देखें गवर्नमेंट ने सब कुछ नहीं करना, ये आफत आई है ऊपर से, इस पे हम सबको खुद जो है ना वो नजरसानी करनी चाहिए कि इसका जो है ना वो जो हल है, जो हम अपने आप को जितना बचा सकते हैं हम बचाएं। अब देखें हालात जब वर्स्ट हो जाएंगे, खराबी का शिकार हो जाएंगे, तो फिर रोटी का मसला तो बनेगा। बिल्कुल, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल इन हालात का फायदा उठाते हुए। मैं खुद शॉपकीपर हूँ, ठीक है ना, लोकल मार्केट से हूँ मैं, काना 9 से। यकीन मानिए कि रेंट देना जो है ना वो मुश्किल हो पड़ा है, ठीक है। रेंट देना शॉप का 7-8 हज़ार रेंट है, वो देना मुश्किल हो गया। अब 3 दिन फिर छुट्टियां, और मुझे नहीं लगता कि मंडे को बाजार खुलेंगे। जो सूरत हाल हुई है, पहले केस जो आ रहे थे वो
1000 से अबाव हुए हैं, कल मेरा ख्याल 3000 से अबाव हो गए हैं केस, जो कोरोना के केसेस हैं। आपको मैं फिगर का बेस्ट पता। अब आपको खदशा है कि अब नहीं मार्केट खुलेगी, मुश्किल है? ख्याल नहीं खुलेगी, जो सूरत हाल है 5 से भी ऊपर टाइम हो गया, देख ले, लोगों का रश देख लें, ठीक है, शॉप वगैरह भी खुली हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है ना ये मंडे से मार्केट खुलेगी। दुख तो है, जाहिर बात है, 3 दिन ये जो हैं फर्ज करे कल ये गनीमत थे, इनको प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता था। हम इसको यूज करते, ठीक है, गवर्नमेंट को हम बताते। हार रोड वाले बेसिक असल मसला है, देखिए आजम मार्केट है, वो भी प्रॉपर पूरे पाकिस्तान में जो है ना बिजनेस कम्युनिटी को जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक हो गया। आजम मार्केट करती है, शालम मार्केट करती है, हार रोड करता है। हार रोड सबसे जो है ना मेन मार्केट मेरी नज़र में पाकिस्तान में हार रोड है। अगर हम इस मार्केट को बचाना चाहें तो हम बचा सकते हैं। और कैसे बचाना चाहते हैं, ये इंतज़ामिया, मेरा ख्याल है कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। 1-2 फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, इधर रोही नाले पे, उन्होंने वाक थ्रू गेट लगाए हुए हैं। एक फैक्ट्री ओनर जो है, अगर वो वाक थ्रू गेट लगा सकता है तो हम हार रोड की इंतज़ामिया क्यों नहीं लगा सकती? शॉपकीपर से पैसे इकट्ठे कर लें अगर आपके पास फंड्स वगैरह नहीं है तो, यही है ना। लेकिन ये मार्केट बंद नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा, आपको क्या लगा है? पहले तो पिछले वक्तों में होता था, लोग जब उन तक बात नहीं पहुंचती थी तो खराबी होती थी। बिल्कुल ऐसा। यहाँ तो घर घर पैगाम पहुंचा, मैं वही बात कर रहा हूँ, फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं, क्यों? वही बात कर रहा हूँ। देखे ना, पीछे भी आपने वो बात की तो भाई काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपके साथ नाराज़गी उनकी हो गई, ठीक है, कुछ आप भी गुस्से में आ गए थे। तो बात यह है कि लोग ना तंग हैं, बेसिक तंग है। तंग क्यों है? देखिए, एक शॉपकीपर है, उसकी 20,000 रुपया जो है ना वो रेंट है शॉप का, वो कहाँ से वो उसका रेंट देगा? परेशान है ना, दिनी तौर पे परेशान है, घर का खर्च है, ठीक है। वो गुस्सा किसी ना किसी पे निकालेगा, मीडिया पे निकालेगा, पुलिस वाला आएगा उस पर निकालेगा, ठीक है। पुलिस वाले क्या है, पुलिस वाले को थोड़ा सा दूर से गुस्सा दिखाएगा, आपको नज़दीक से भी दिखा सकते हैं, आप ज़रा शरीफ आदमी है, जेंटलमैन है, ठीक है। ये बात, गुस्सा हमने दिखाना ज़रूर है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि पंजाबी की मिसाल है कि वो पानी जड़ा हमेशा ना लेंदे पास ही जाता है, ठीक है। तो हम गुस्सा करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, जो हमसे थोड़ा सा नीचे होता है या थोड़ा सा शरीफ आदमी होता है, हम उस पर गुस्सा उतार देते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमें करना क्या चाहिए। अब माशाल्लाह इतने इतने बड़े जो है ना वो ताजर हार रोड पे बैठे हुए हैं, जो इंतज़ामिया को ये इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। वाक थ्रू गेट, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वाक थ्रू गेट, वाक थ्रू गेट, वो वाक थ्रू गेट यहाँ पे 10 लग सकते हैं, 10 वाक थ्रू गेट लग सकते हैं, 100 बंदा सिक्योरिटी पे मामूर हो सकता है, ठीक है ना। और इसी मतलब हार रोड की जो है ना फंड्स वगैरह उसी में से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे काम तो कोई करता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तो इमरान खान गलत है। बहुत शुक्रिया आपका। ये हालात आपने देखे, और अगर यही हालात चलते रहे तो मंडे से इन मार्केट्स का खुलना मुमकिन नहीं लग रहा। और गवर्नमेंट अगर इस पर कोई पॉलिसी साजी ना की तो हालात बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगे। पाद शहबाज खान को हार रोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।